हेलो दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि नए साल 2026 के अवसर पर अलग अलग राज्यों में सरकारों ने बड़ी खुशखबरी दी है, नई घोषणाएं भी आई है, सरकार की नई स्कीमें भी है। किसान भाइयों के लिए हो चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अपडेट जानेंगे। माताओं और बहनों के लिए हर महीने पैसे मिलने को लेकर भी बड़ी अपडेट खबर आई है, पेंशन से जुड़े अपडेट भी जानेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए भी, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ करेंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही जोश और जज्बे के साथ ताजा और बड़ी खबरें लेकर हाजिर होते रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज हम अलर्ट और अपडेट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो नए साल को लेकर जो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं आप देखिए। सबसे पहले आपको बताएं, नए साल के अवसर पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। वैष्णो देवी मंदिर में दोस्तों भीड़ बढ़ने पर रजिस्ट्रेशन भी बंद करना पड़ा। अयोध्या में 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। नए साल पर देश भर के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी लोगों की खासी भीड़ उमड़ी। मथुरा और अयोध्या में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ रही। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा गया। देश भर से साल 2026 के पहले सूर्योदय की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में नए साल जश्न की अलग अलग इमेजेस भी आप देख सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा पर भी हजारों लोग पहुंचे हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर में भी लाखों लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बनारस में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी भीड़ देखी गई। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ की पहाड़ी पर भी भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। न्यू ईयर के पहले दिन कुतुब मीनार पर भी लोगों की भारी भीड़ रही। साल के पहले दिन उज्जैन में भी आस्था का सैलाब उमड़ा। महाकाल दर्शन के लिए 6,12,000 के लगभग श्रद्धालु पहुंचे। 8 दिनों में 19.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। महाकाल मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए AI सिस्टम भी लगाया गया। उज्जैन में पहली बार पुलिस का ड्रोन और AI से क्राउड मैनेजमेंट, अब इस तकनीक का कुंभ में भी उपयोग किया जाएगा। इधर नए साल के पहले दिन आगरा में ताजमहल पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। खराब मौसम होने के बावजूद भी 65,000 से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया, जिसमें 42,363 टिकट वाले पर्यटक ही थे। इसके अलावा दोस्तों नए साल में कई जगहों पर दर्दनाक खबरें भी सामने आई। स्विट्जरलैंड में नए साल 2026 के जश्न के दौरान एक बार में वहां पर आग लग गई और उस हादसे में वहां 40 लोगों की जानें चली गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शैंपेन बोतल पर लगे हुए स्पार्कल्स ने 40 लोगों की जानें ले ली। इधर बिहार पटना से आप देखिए, सोना कारोबारी से 22.5 लाख रुपए की लूट होने की खबर है। पुलिस की वर्दी में ये बदमाश आए थे और जबरन ट्रेन की खाली बोगी में ले जाकर पैसे छीन लिए। पटना जंक्शन पर सोना कारोबारी से 22.5 लाख रुपए की लूट हो गई है। ये घटना 29 दिसंबर की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में 14 लोगों की जानें चली गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से ये बड़ा हादसा हो गया। दूषित पानी की जांच की गई तो मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। सीवरेज पाइपलाइन में लीकेज के कारण ये पानी दूषित हो गया था और लोगों के घरों में नल के जरिए पहुंचा और ये दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की जानें जा चुकी है और करीब 1400 लोग इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इंदौर में दूषित पानी से 11 दिन में 14 लोगों ने जानें गंवाई है। पानी में जानलेवा बैक्टीरिया पाया गया। तो इसमें आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी शिकायतें भी की गई थी कि भाई पानी में बदबू आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, लेकिन लोगों की शिकायतों की किसी ने नहीं सुनी और ये बड़ा हादसा हो गया। और अब ये हादसा होने के बाद प्रशासन की नींद उड़ी है और अब पाइपलाइनों को ठीक किया जा रहा है, जांचें हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, किसकी इसमें गलती मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई लोगों ने अपनों को खोया है, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी की पत्नी चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी के पिताजी चले गए। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में 500 दवा कंपनियों को बंद किया जाएगा। 50,000 के करीब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जुकाम से कैंसर तक दवाइयों का संकट होगा। अब ऐसी नौबत क्यों आई है? केंद्र सरकार के एक फैसले से हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लगभग 500 फार्मा यूनिट पर ताला लटकने के आसार बन गए और 50,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसकी वजह है दोस्तों फार्मा कंपनी में लागू किया गया रिवाइज्ड शेड्यूल एम फॉर्म, जिसके मानक पूरे करने की डेडलाइन 31 दिसंबर की रात 12 बजे खत्म हो गई थी और केंद्र ने शायद अभी तक अतिरिक्त समय नहीं दिया है। और एम फॉर्म दोस्तों सरकार ने लागू क्यों किया? पिछले कुछ सालों में देश में दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल उठे हैं और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कुछ मामलों में घटिया दवाइयां और संदिग्ध सिरप से बच्चों की मौत जैसी घटनाओं पर भी सरकार ने अब सख्त कदम उठाया।
केंद्र सरकार का ये मानना है कि जब तक दवा निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से कंट्रोल और मानकीकृत नहीं होगी तब तक मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती और इसीलिए सरकार ने ये रिवाइज्ड एम फॉर्म को अनिवार्य किया। इस एम फॉर्म में कई महत्वपूर्ण नए नियम होंगे, सख्त पाबंदियां भी होगी। इधर आप देखिए महालया, जन्माष्टमी और सरस्वती पूजा, बांग्लादेश में हिंदुओं को अब नहीं मिलेगी छुट्टी। यूनूस सरकार ने यह फैसला लिया। बांग्लादेश में यूनूस सरकार की 2026 की छुट्टियों की लिस्ट पर भी विवाद खड़ा हो गया। इसमें सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी जैसे हिंदू त्योहारों और भाषा शहीद दिवस को शामिल नहीं किया गया। आलोचकों का यह आरोप है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का प्रयास है। सरकार की सफाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इधर आप देखिए शादी से पहले संबंध बनाना और सरकार पर सवाल उठाना भारी पड़ेगा। इंडोनेशिया में नए साल पर ये अनोखे नियम। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में 2 जनवरी से नया आपराधिक कानून लागू हो रहा है, जिसके तहत शादी से पहले संबंध बनाना और सरकार या फिर राष्ट्रपति की आलोचना करना अपराध माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूह को इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी पर असर की चिंता है, लेकिन मुस्लिम देश इंडोनेशिया में आज यानी 2 जनवरी से नया आपराधिक कानून लागू होगा, जिससे वहाँ देश में बहस और चिंताएं दोनों बढ़ गई हैं। साथ ही आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस में भी बच्चों का सोशल मीडिया बंद किया जाएगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है और स्कूलों में मोबाइल फोन पर भी रोक लगाने की तैयारी हो रही है। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। मोहन भागवत ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे नष्ट करने पर पीढ़ियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरावली को नष्ट किया तो पीढ़ियों को खामियाजा भुगतना होगा, मोहन भागवत ने ये बात कही है। इधर आप देखिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट, जैसा कि हमने आपको शुरू में बोला था। असम सरकार ने नए साल पर 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन का यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए वेतन आयोग गठन की घोषणा की है। वेतन आयोग के गठन से असम के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यानी कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग पर यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। हो सकता है कि असम सरकार के इस कदम के बाद अब अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद बढ़ेगी। खबरें दोस्तों अभी शुरू ही नहीं हुई है, आप ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ताजा अपडेट तो आप आगे और देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए एनपीएस निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन फंड के विकल्प बढ़े हैं, फीस भी कम होगी। एनपीएस निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। बैंकों की एंट्री और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस पर कंट्रोल जैसे बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई है। रिटायरमेंट निवेश ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगा। साथ ही आप देखिए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 111 रुपए महंगा हो गया है। कारों के दाम भी बढ़ गए हैं। सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए सस्ती हुई है। जनवरी में 6 बड़े बदलाव तो आप आज से ही मान लीजिए। यानी दोस्तों नए साल पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों 6 बड़े बदलाव में आपको बताएं कि अब 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आना एलपीजी वो 111 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 111 रुपए बढ़कर 1691 रुपए और 50 पैसे हो गई। साथ ही 12 जनवरी से ही दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मर्सिडीज, निसान इंडिया, एमजी मोटर, रेनो इंडिया, हुंडई इंडिया, होंडा कार, बीवाईडी इंडिया, कई तरह की कार कंपनियों ने रेट में बढ़ोतरी कर दी है, तो व्हीकल भी महंगे होंगे। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है और इसके बाद हमारे देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएगी। साथ ही एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई टिकट भी सस्ता हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं तंबाकू और पान मसाला पर मौजूदा जीएसटी कंपनसेशन जो है ना दोस्तों शेष है वो 1 फरवरी से समाप्त हो जाएगा। ये कंपनसेशन शेष मूल रूप से जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हुए रेवेन्यू नुकसान की भरपाई के लिए शुरू किया गया था। तो ऐसे में बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला वगैरह भी 1 फरवरी से महंगे हो सकते हैं। नया शेष लागू हो जाएगा। साथ ही आप देखिए कारों को लेकर हमने अभी आपको अपडेट बताया था। ताजा अपडेट ये देखिए आपकी 10 कंपनियों की गाड़ियां लगभग 6% तक महंगी हो गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से फैसला हुआ। एथर के स्कूटर भी 3000 रुपए तक महंगे हो गए और एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 10% तक महंगे हो सकते हैं। बीईई स्टार रेटिंग के लिए नए नियम भी लागू हो गए हैं। कॉपर की बढ़ती कीमतों का भी असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में नए साल में दोस्तों फ्रिज और एसी वगैरह जो है वो महंगे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कई तरह के हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। 1 जनवरी से ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई के नए स्टार रेटिंग नियम भी लागू हो गए और ऐसे में रूम एयर कंडीशनर की कीमतों में 10% तक और फ्रिज के दामों में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर आप देखिए फास्टैग यूजर्स के लिए राहत की खबर है। कारों के लिए KYV प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 1 फरवरी 2026 से जारी होने वाले नए फास्टैग और जो अभी के मौजूदा फास्टैग है ना दोस्तों, इन सभी पर KYV नियमित रूप से अनिवार्य नहीं होगा। अब सत्यापन की जिम्मेदारी बैंकों पर होगी, जो फास्टैग एक्टिवेशन से पहले वाहन डेटाबेस से वाहन का पूरा विवरण सत्यापित करेंगे। तो ऐसे में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले कार चालकों के लिए सरकार ने
बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया। कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों के लिए फास्टैग से जुड़ी यानी नो यूवर व्हीकल KYV प्रक्रिया को समाप्त करने का ऐलान किया है और 1 फरवरी 2026 से जारी होने वाले सभी नए फास्टैग पर यह लागू हो जाएगा और जिनके पुराने फास्टैग है उनको भी फायदा मिलेगा। KYV जिनको गाड़ी चलाते हैं उनको पता ही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप घर को कंट्रोल करने वाला आईना, लड़ाई याद रखने वाले चश्मे। साल 2026 में दोस्तों AI भी बड़े कारनामे करने वाला है। घर संभालने वाले रोबोट, अपनी मेमोरी सहेजने वाले स्मार्ट चश्मे भी आएंगे, कंट्रोलिंग मिरर भी देखने को मिलेंगे। पर्सनल AI टीचर्स जैसी टेक्नोलॉजी भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा बदलने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो साल 2026 है ना, वो AI यानी टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी एक बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन को देखने का अंदाज भी बदल जाए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की जानकारियां भी दी हैं। 35 साल पुरानी ये परंपरा है। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार 1 जनवरी को एक दूसरे के साथ अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर की। ये ठिकाने वही है जहां पर दोनों देशों के परमाणु हथियार रखे जाते हैं और वैसे आपको बताएं ये परंपरा पिछले 35 साल से चल रही है। समझौता 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ। इधर आप देखिए 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे राहुल गांधी। हरियाणा, उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, ग्राउंड फीडबैक भी लेंगे। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होगा। 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। इधर आप देखिए ओला और उबर से 30% तक सस्ती भारत टैक्सी। भारत टैक्सी का नाम तो शायद आपने सुन ही लिया होगा और जनवरी में तो इसको लेकर बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। सरकारी सर्विस यानी सहकारी सर्विस आप इसे कह सकते हैं। केंद्र सरकार की ये सहकारी जो सर्विस भारत टैक्सी जो है ना दोस्तों, वो जनवरी 2026 से दिल्ली और गुजरात में शुरू हो सकती है और ये 6 महीने बाद फिर मुंबई और पुणे में भी शुरू हो जाएगी। हुआ क्या था कि सहकारी टैक्सी सेवा का जो ट्रायल है वो 1.5 महीने पहले दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू हुआ था और ये प्रयोग सफल रहा और इसमें आपको ओला उबर से भी 30% तक सस्ती सुविधा मिलेगी। और बड़ी खबर आप देखिए, ट्रेडर के अकाउंट में गलती से 40 करोड़ रुपए आ गए। 20 मिनट में उस ट्रेडर ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमा लिए। अब ऐसे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मुनाफा है वो तो ट्रेडर का ही है, ब्रोकर का नहीं हो सकता। कोटक सिक्योरिटीज के ऐप में एक टेक्नोलॉजी खराबी और एक साधारण ट्रेडर को करोड़पति बना दिया। लेकिन दोस्तों ये असली जंग NSE अपीलेट फोरम और बॉम्बे हाईकोर्ट में जीती गई। कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ब्रोकर की गलती से किसी ट्रेडर के अकाउंट में ज्यादा मार्जिन मनी दिखता है और वह अपनी सूझबूझ से मुनाफा कमाता है तो उस पैसे पर जो हक है वो ट्रेडर का ही होगा। इधर आप देखिए दिसंबर में GST कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ पार हो गया। टैक्स कटौती के बाद भी रेवेन्यू में उछाल आया। इंपोर्ट से भी 19% तक कमाई बढ़ी है। इधर वोडाफोन आइडिया को 638 करोड़ रुपए का GST नोटिस थमाया गया। कंपनी ने कहा कि इस टैक्स डिमांड से हम सहमत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे। इधर आप देखिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। 3rd AC का किराया 2300 रुपए। ये बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त को शुरू हो सकती है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच 1 घंटे मुलाकात हुई। BMC चुनाव में गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा होने की खबरें हैं। अच्छा, इसके अलावा गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में भागकर शादी करने पर कानून बन सकता है। कानून मंत्री और उप मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। शादी का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी बंद होगा। दरअसल गांधीनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। प्रेम विवाह के रजिस्ट्रेशन के कानून के बारे में सवाल पूछते हुए प्रवक्ता मंत्री जीतू वगानी ने कहा कि सरकार भागकर शादी करने पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा देखिए आप सेना ने 2026 को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि नवाचार हमारी ताकत का आधार है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। साथ ही आप देखिए पुरानी EV के लिए कंपनियां बाईबैक गारंटी ला रही हैं। 5 साल बाद भी 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगी। बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी का भी फायदा मिलेगा। दरअसल होता क्या दोस्तों कि भारत में जो EV है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल ही ये रहता है कि कुछ सालों बाद उनकी पुरानी गाड़ी की कीमत क्या होगी। तो इस चिंता को दूर करने के लिए कंपनियां बाईबैक गारंटी प्रोग्राम ला रही हैं और इसमें कस्टमर्स को न सिर्फ 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगी बल्कि बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी का फायदा भी दिया जा रहा है। वैसे आपको बताएं JSW MG मोटर इंडिया ने भी हाल ही में एक्सटेंडेड एश्योर्ड बाईबैक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसके अलावा देखिए आप यूपी के 35 शहरों में घना कोहरा रहा। राजस्थान और हरियाणा में कई इलाकों में बारिश भी देखने को मिली। पूरे बिहार में कोल्ड डे, कोहरे का भी अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंडमान निकोबार के दौरे पर जाएंगे। BMC सहित 29 महानगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। वहीं आप देखिए भारत की ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। NTPC का बड़ा दाव अब न्यूक्लियर एनर्जी को नई दिशा देने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच उभरता ये सहयोग देश की भविष्य की बिजली जरूरतों से जुड़ा हुआ है। भारत और अमेरिका साथ आए हैं। वहीं आप देखिए नए लेबर कोड में अब सैलरी, भत्ता और ग्रेच्युटी तय को लेकर अपडेट है। सरकार ने इसकी तस्वीर साफ कर दी है। वेतन की नई परिभाषा और 50% नियम से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। यानी भारत में नौकरी पेशा लोगों की सैलरी, PF और ग्रेच्युटी को लेकर लंबे समय से कंफ्यूजन बना हुआ था और इसकी वजह थी 204 नए लेबर कोड जो अभी कानून तो बन चुके थे लेकिन उनके नियम पूरी तरह से लागू नहीं हुए थे। तो सरकार ने अब स्पष्टीकरण दिया। श्रम मंत्रालय ने नए लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट रूल्स और उससे जुड़े सवाल जवाब यानी
FAQ सार्वजनिक किया है और इसमें कई तरह की जानकारियां शेयर की गई हैं। वहीं श्रीलंका ने भारत के वॉरशिप को सम्मानित किया है। दितवा चक्रवात आया था श्रीलंका में अभी हाल ही में और उसमें भारत ने मदद की थी। $450 मिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज और मेडिकल सहायताएं भारत ने उपलब्ध कराई थी और हेलीकॉप्टरों ने बचाव कार्यों में भी वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे में श्रीलंका ने भारत के वॉरशिप को सम्मानित किया है। इधर आप देखिए ईरान में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार बदलने तक की वहाँ मांग उठ रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तो आपको पता ही है, लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि ईरान अपने गहरे आर्थिक संकट से अभी गुजर रहा है। वहाँ पर दोस्तों जो करेंसी है रियाल, उसकी ऐतिहासिक गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी ने वहाँ हिंसक प्रदर्शनों को जन्म दिया है। आंदोलन अब आर्थिक मांगों से आगे बढ़ चुका है और वहाँ शासन परिवर्तन की मांग हो रही है। दरअसल दोस्तों वहाँ पर युद्ध, प्रतिबंध और सख्त सरकारी कार्रवाई ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ईरान में इस समय हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका सीधा सीधा असर जनता पर दिखाई दे रहा है, सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इधर दिल्ली में आप देखिए 2 दिन कोहरा परेशान करेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और सर्द हवाएं भी दिल्ली को सताएगी। दिल्ली पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। दिल्ली प्रदूषण पर नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। पराली नहीं, वाहन उत्सर्जन बना PM 2.5 का बड़ा कारण। इसके अलावा दिल्ली की हवा में अब सुपर बग का भी खतरा है। वायु की जांच में बैक्टीरिया पाया गया है। स्टडी में खुलासा हुआ है। JNU के एक अध्ययन से पता चला कि दिल्ली के इंडोर और आउटडोर वातावरण में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, जिन्हें सुपर बग कहा जाता है, चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। सर्दियों में इनकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इधर आप देखिए दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की भी उल्टी गिनती शुरू। ओखला और बलसवा लैंडफिल खत्म होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली के कक्षा 3 के विद्यार्थियों का बेस मजबूत करने के लिए NCERT का खास प्लान है। FLS के जरिए सर्वे होगा। FLS यानी फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी आयोजित की जाएगी। ये फरवरी और मार्च 2026 में होने वाला एक डायग्नोस्टिक सर्वे रहेगा, न कि ये कोई परीक्षा वगैरह। इधर आप देखिए 2000 रुपए के नोटों पर भी बड़ा अपडेट आया है। 98.4% से अधिक करेंसी बैंकों में आ गई है। साइंस और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए DRDO में पैड इंटर्नशिप का मौका, 30,000 रुपए तक स्टाइपेंड मिलेगा। DRDO की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में साइंस और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 6 महीने की पैड इंटर्नशिप निकली है। आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2026 है। असम से बड़ी खबर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाबू असोनी योजना की घोषणा की है और इसके तहत स्नातक छात्रों को 1,000 रुपए और परा स्नातक छात्रों को 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये योजना 1 फरवरी से लागू होगी और हर पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में हर महीने ही सहायता राशि मिल जाएगी। जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। हालांकि सरकारी कर्मचारी के पुत्र या 4 लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवारों के छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सब बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप त्रिपुरा के सभी 58 ब्लॉकों में एकलव्य स्कूल खुलेंगे। बांग्लादेश को अंधकार से बचाने के लिए एकजुट हों लोग, शेख हसीना ने देशवासियों से अपील की है। वहीं नए साल में कई प्राइवेट रॉकेट भी भारत लॉन्च करेगा। मानव रहित गगनयान मिशन को लेकर भी नया अपडेट आया है। साथ ही आप देखिए राजस्थान से जुड़े अपडेट में, राजस्थान में भी कई इलाकों में ओलावृष्टि, बिजली भी गिरी, तेज बारिश भी हुई। कोहरे के कारण फ्लाइट भी लेट हो गई। शीत लहर के कारण पारा भी गिरा और ठिठुरन भी बढ़ी है। राजस्थान में मावट के साथ ओलावृष्टि हुई है। वहीं राजस्थान में भी नए साल पर 7 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पानी की बड़ी योजना पूरी होगी। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनेंगे। हजारों को सरकारी नौकरी का तोहफा भी मिलेगा। साल 2026 राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला भी साबित होगा। लंबे इंतजार के बाद बाड़मेर के पचवदरा में ऑयल रिफाइनरी विधिवत चालू हो जाएगी। सरकार को भी कमाई होगी, रोजगार भी पैदा होंगे। वहीं भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की भी संभावना है। एजुकेशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। इस साल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होगी। राजस्थान के 3 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए भी बड़ा अपडेट। 17 जिलों की तकदीर भी बदल जाएगी। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के अधिकतर काम जमीन पर दिखाई देने लगेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव, सरकार की अग्नि परीक्षा और रिजल्ट भी इसी साल देखने को मिलेंगे। एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, यानी साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं। इसके अलावा जनगणना भी होगी। राजस्थान समेत देश भर में डिजिटल जनगणना होगी। फरवरी में SIR भी पूरी हो जाएगी। तो कई तरह के अपडेट भी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बताएं दोस्तों, सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच गया है। 31 दिसंबर तक राजस्थान में इसकी क्षमता 35,000 मेगावाट हो गई है और देश की कुल सौर ऊर्जा में 27% का योगदान राजस्थान का है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर आएंगे। BN कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। नए साल के पहले दिन UDC रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। सब्सिडी जारी करने के बदले रुपयों की मांग की गई और ACB ने 25,000 रुपए लेते दबोच लिया। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आई। इसके अलावा देखिए आप विधायक डांगा मामले में स्टिंग ऑपरेशन की भी जांच की जाएगी। मदन राठौड़ ने कहा कि अनुशासन समिति वास्तविकता जांचेगी और ये भी देखेगी कि कितनी काटछांट हुई है। राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हो गई हैं। नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर रोक लग गई है। अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। राजस्थान में 1 जनवरी से ही जनगणना के लिए सभी प्रशासनिक यूनिट फ्रीज हो गई हैं और इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसीलें, गांव, वार्ड वगैरह बनाने के लिए उनकी सीमाओं में बदलाव पर भी रोक लग गई है। 2027 में मई जून तक जनगणना का काम पूरा होने तक ये रोक रहेगी। इसके अलावा आपको बताएं, पेंडिंग क्रिमिनल केस
केस के आधार पर नहीं रोक सकते नौकरी। जी हाँ, सरकारी जॉब में पेंडिंग ट्रायल बाधक नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया और 1 महीने में नियुक्ति देने के लिए आदेश जारी हुए। राजस्थान हाई कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आप समझ सकते हैं और हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा है कि दोस्तों, केवल सड़क दुर्घटना का क्रिमिनल केस कोर्ट में विचाराधीन होना यानी पेंडिंग ट्रायल होना किसी चयनित अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी देने से इंकार का आधार नहीं हो सकता है। जज साहब ने स्पष्ट किया कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता किसी भी व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। हादसा 2020 में हुआ था और नौकरी में चयन 2023 में हुआ, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में ये सामने आया था कि भाई उसके खिलाफ साल 2020 का आपराधिक मामला पेंडिंग है। तो इसी मामले में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है ना। और बीकानेर के केमल फेस्टिवल का प्रचार करेंगे इन्फ्लुएंसर, हजारों फॉलोअर्स वाले हैंडल को भी मौका मिलेगा। साथ ही आप देखिए, फर्जी लिंक से मोबाइल हैक कर क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चुरा लिया गया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से महंगे महंगे सामान मंगाने वाले एक साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, अब पैलेस ऑन व्हील में भी शादी हो पाएगी। सबसे लग्जरी ट्रेन में 21 लाख किराए का शाही कमरा, कांच और सोने के महल जैसे रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। इधर आप देखिए, देश का भरोसेमंद वैकल्पिक एयरपोर्ट बना जयपुर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1 महीने में 79 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई। हर मौसम में संचालन के लिए इसे फिट बताया गया। इधर आप देखिए, राजस्थान में कालीबाई बटालियन में कांस्टेबल को जल्दी नौकरी मिलने वाली है। पूरे प्रदेश में 10,000 पुलिस भर्ती निकली थी। नए साल की कार्य योजना मीटिंग में अफसरों से बोले सीएस, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों की सुने और उनके पत्रों और सवालों के समय पर जवाब भी दें। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। वहीं इंदौर पुलिस ने तेज आवाज वाले जो डुक 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 की आवाज आती है ना बुलेट की, वो 101 साइलेंसर नष्ट किए हैं। सड़कों पर बिछाकर उस पर बुलडोजर चलवाया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखिए, बस स्टॉप के नाम अब महापुरुषों के नाम पर। भोपाल में राजा भोज, सम्राट अशोक, मंगल पांडे कहलाएंगे स्टॉप। 54 पर काम शुरू हो गया। इधर देखिए आप, सागर में रोज पानी के सैंपल लेकर जांच के निर्देश दिए गए। इंदौर में दूषित पानी से जिस तरह से हादसा हुआ, प्रशासन अब जाग रहा है। टूटी फूटी पाइपलाइनों की मरम्मत के भी आदेश दिए गए। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए आप, संस्कृत शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित हो गई हैं। 19 से 28 फरवरी तक पूरे प्रदेश में एग्जाम होंगे। यूपी के पीसीएस अधिकारियों को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। अब 27 अफसरों को आईएएस में प्रमोशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मजदूरों की किस्मत चमकेगी। सरकार की नई योजना से ट्रेनिंग भी मिलेगी और खाते में पैसे भी आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस पहल से 1 करोड़ 89 लाख पंजीकृत श्रमिकों को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 7 जिलों में 20,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं आप देखिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक और फरमान भी आया है। मतलब आदेश 25,000 रूपए देकर 6 महीने का एक कोर्स करना होगा। आवेदन डेट बढ़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में बीएड योग्यता वाले शिक्षकों के लिए अनिवार्य 6 महीने के ब्रिज कोर्स की आवेदन तिथि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। देवा बारसे समेत 40 नक्सलियों के सरेंडर की खबर है। हिडमा का एक करीबी था। साथ ही छत्तीसगढ़ में बिना राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी यूनिवर्सिटी जांच। अधिकारी और कर्मचारियों पर जांच से पहले मंजूरी जरूरी होगी। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ सरगुजा में हार्ट अटैक से एक प्रभारी प्राचार्य की जान चली गई है। स्कूल में हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही जान चली गई। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, पहली बार हो रहे नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़। 8 और 9 जनवरी को ट्रायल्स होंगे। 14 से 29 फरवरी तक कंपटीशन चलेगा। प्रचार वाहन भी रवाना हो चुका है। इसके अलावा देखिए, बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड, 10 जिलों में 8 डिग्री पारा रहा और आज पूरे प्रदेश में घने कोहरे का भी अलर्ट है। 6 जनवरी तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। अस्थायी पर 5 और स्थायी पर 20,000 रूपए का जुर्माना लगेगा। पटना में डीएम के निर्देश पर शुक्रवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। 31 जनवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 रूपए और स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रूपए का जुर्माना भी लगेगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के कैलेंडर का लोकार्पण किया है। बिहार में अब पर्चे पर साफ साफ और कैपिटल अक्षरों में दवाई लिखनी पड़ेगी। एनएमसी ने डॉक्टरों के लिए निर्देश जारी किए हैं। अब मरीजों के पर्चे पर दवाइयों के नाम स्पष्ट, पढ़ने योग्य और कैपिटल अक्षरों में लिखने होंगे। साथ ही केवल जेनरिक दवाइयां लिखी जाएगी। बिहार में दोस्तों, उद्यमियों को भी नए साल का तोहफा। नीतीश सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी की अवधि बढ़ा दी है। 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर अब इसे 31 मार्च 2026 कर दिया है। इसके अलावा देखिए आप, बिहार में शहरी क्षेत्र में वंशावली के लिए भटकने की जरूरत नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। पहले शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए नागरिकों को परेशानी हो रही थी और ये व्यवस्था दोस्तों तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गई है। पटना में स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना होगी। राज्य में 64 एकलव्य खेल केंद्र भी शुरू होंगे। वहीं आप देखिए, बिहार में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। गया में 31 जनवरी 2026 तक नहीं कराने पर पेंशन राशि रुक सकती है। इधर झारखंड से बड़ी खबर देखिए आप, जमीन और फ्लैट की जिस डीड में 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेन देन हुआ, उसकी जांच की जाएगी। रांची में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री में काले धन के इस्तेमाल पर अब सख्ती शुरू हो गई है। इधर हरियाणा से बड़े अपडेट में आप देखिए, आईपीएस आलोक मित्तल हरियाणा डीजी जेल बन गए। चावला को डीजी विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई। नए डीजीपी अजय सिंघल ने भी चार्ज संभाल लिया है। साथ ही आप देखिए, हरियाणा की महिलाओं को न्यू ईयर गिफ्ट मिला है।
लाडो लक्ष्मी स्कीम का विस्तार किया गया। मीटिंग हुई कैबिनेट की, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि योजना का लाभ अब उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो माताओं और बहनों से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट भी है। यानी हरियाणा में होनहार बच्चे की मां को भी 2100 रुपए मिलेंगे। जिनके बच्चों के 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक नंबर है, ऐसी महिलाओं को भी 2100 रुपए की राशि मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार हुआ है। हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती 5500 कांस्टेबल लिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 600 पद। फीस को लेकर नया नियम। इधर आप देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नए साल 2026 के पहले ही दिन श्रम विभाग में 1500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई भी की है। उनके आदेश पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, गर्भपात के लिए पति की सहमति जरूरी नहीं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 साल की एक विवाहित महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ किया कि भाई इस मामले में महिला की इच्छा ही सर्वोपरि है और इसके लिए पति की सहमति न तो जरूरी है और न ही कानूनन इसकी मांग करता है। कोर्ट ने कहा कि मां बनने या न बनने का फैसला महिला का निजी और संवैधानिक अधिकार है। साथ ही आप देखिए, चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर, व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। पंजाब सरकार ने OTS स्कीम की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। हर परिवार को 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज भी मिलेगा। पंजाब में भी साल 2026 लोगों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। साल के शुरुआत में पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और इसके बाद हर महिला को प्रति महीने 1100 रुपए मिलने भी शुरू हो जाएंगे और इसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं 4 साल से इंतजार कर रही थी। और इसी बीच लोगों को सरकारी बसों का आरामदायक सफर भी मिलेगा क्योंकि सरकार नई बसें भी खरीद रही है। युवाओं को भी बस परमिट से रोजगार मिलेगा। आम आदमी पार्टी सरकार का आखिरी बजट भी आएगा। कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, पंजाब के ओल्ड एज होम में डे केयर सुविधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 16 से बुजुर्गों के लिए स्पेशल कैंप लगेंगे, जरूरी चीजें भी मुहैया कराएंगे। दरअसल पंजाब सरकार ने नए साल में बुजुर्गों को सेहत और सुविधाएं मुहैया कराने से लेकर उनकी सारी दिक्कतों को दूर करने की दिशा में काम करने के बारे में कहा है। और इसके फर्स्ट फेज में दोस्तों 16 जनवरी से पूरे पंजाब में बुजुर्गों के लिए सेहत की जांच के लिए कैंप लगाए जाएंगे और इस कैंपों में बुजुर्गों को चश्मा, ऐनक भी मिलेंगे, हेयरिंग एड, वॉकिंग स्टिक समेत कई सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी। साथ ही दोस्तों अब ओल्ड एज होम में डे केयर सुविधा भी दी जाएगी। ऐसे में जो परिवार अपने बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में नहीं रखना चाहते हैं, वे उन्हें दिन में वहां पर भेज पाएंगे। और इन केयर सेंटरों में अब लाइब्रेरी से लेकर अन्य सारी सुविधाएं भी लोगों को मिलेगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने इस तरह की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि सारी योजना तैयार कर ली गई है। सरकार 7 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च करेगी। 16 जनवरी से मोहाली से सेहत कैंप शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, चंडीगढ़ में प्री नर्सरी में एडमिशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम में 5000 सीटें। आखिरी तारीख 6 फरवरी है। साथ ही आप देखिए, 22 साल से बंद कैदी की अपील नहीं हुई और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसे कितनी अपीलें अभी तक लंबित हैं। पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जेलों में सजा काट रहे कैदियों के मानवाधिकारों और उनके कानूनी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने उन कैदियों का पूरा रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है जिनकी अभी तक हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की गई है। इसके अलावा देखिए, आप उत्तराखंड के नगर निकायों पर धन वर्षा। सरकार ने सभी निकायों को 314 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 85,189 पर बंद हुआ। निफ्टी में 17 अंकों की बढ़त रही और ये 26,147 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी जान लेते हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 266 रुपए बढ़कर 1,33,461 रुपए पर रहे। 1 किलो चांदी की कीमत 1,170 रुपए कम होकर 2,29,250 रुपए पर। बात करते हैं अब आज का राशिफल। आज 2 जनवरी शुक्रवार को मेष राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे। कर्क राशि वालों को बिजनेस में महत्वपूर्ण ऑर्डर और एग्रीमेंट मिलेंगे। कन्या राशि वालों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है। कुंभ राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। प्रॉपर्टी के मामले भी सुलझेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। और जाते जाते एक सबसे बड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। एक वेबसाइट है newsstudiosoftware.com जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वेबसाइट बनाई है मैंने खुद ने और इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको मिलेगा यूट्यूबर बनने का ज्ञान। या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल है या वीडियोस वगैरह आप डालते हैं, व्यूज नहीं आते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस वेबसाइट पर मैंने आपके लिए बनाई है किताब। ई बुक के रूप में, PDF के रूप में आपको ये मिलेगी और इसमें मेरा यानी माई स्मार्ट गाइड का 10 साल का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने अपने खुद के शब्दों में लिखा है और ये आपको जरूर हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपको ये नाम मात्र का शुल्क पे करना है और ये किताब इंस्टेंटली यानी जैसे ही पेमेंट होगा आपके पास तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। देर किस बात की, जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज करके अपने कैरियर को और आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।